सुप्रभातम बच्चों। आज हम पत्र लेखन के विषय में पढ़ेंगे। पत्र लेखन मतलब पत्र को लिखना। बच्चों, पत्र लेखन को लिखते समय हमें कुछ सावधानियों का ध्यान रखना होता है, जैसे पत्र की भाषा सरल, सहज और स्पष्ट होनी चाहिए। जो हम पत्र लिख रहे हैं उसके जो विचार हैं वो हमारे अपने होने चाहिए। पत्र में संक्षिप्तता होनी चाहिए, यानी कि छोटा होना चाहिए पत्र लिखते समय हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम यदि बड़ों को लिख रहे हैं तो आदर पूर्वक शब्दों का प्रयोग करें, और मित्रों को लिख रहे हैं तो स्नेह पूर्वक और सौहार्द भाव का प्रयोग करें। बच्चों, पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। औपचारिक पत्र हम उन लोगों को लिखते हैं जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता। इसमें हमें शिष्टाचार, अभिवादन, नपी तुली बात का ध्यान रखना होता है। इन पत्रों में तथ्यों और सूचनाओं को महत्व दिया जाता है, जबकि अनौपचारिक पत्र घरेलू पत्र होते हैं। ये अपने माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, मित्रों आदि को लिखे जाते हैं। तो बच्चों, आज हम औपचारिक पत्र लिखेंगे प्रधानाचार्य जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु। स्थानांतरण का मतलब होता है तबादला, यानी कि ट्रांसफर। जैसे आपके पिताजी का एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गया है, तो अब आपको अपने पिताजी के साथ जाना है। उसके लिए आपको वहाँ नए विद्यालय में दाखिला लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको टीसी चाहिए। तो उस टीसी के लिए आपको अपनी प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखना है। देखिए बच्चों, कैसे लिखेंगे। सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य जी, दी लॉरेंस पब्लिक स्कूल, जनकपुरी, नई दिल्ली। देखो बच्चे, सेवा में के बाद अल्प विराम लगाया है, प्रधानाचार्य जी के बाद अल्प विराम लगाया है, लॉरेंस पब्लिक स्कूल के बाद अल्प विराम लगाया है, और जनकपुरी के बाद भी अल्प विराम लगा है, और नई दिल्ली के बाद पूर्ण विराम। तो इसका आपने ध्यान रखना है। अब बच्चों, विषय क्या है। स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु, यानी कि आपने टीसी के लिए अप्लाई करना है, तो उसका हिंदी में बोलते हैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र। अब महोदया, आपकी जो स्कूल की प्रधानाचार्य जी हैं वो स्त्री हैं तो महोदया आ गया। अगर जेंट्स होते तो महोदय आता। ऐसी स्त्री हैं तो प्रधानाचार्य जी आया। जेंट्स होते तो प्रधानाचार्य आता। श्रीमती भी स्त्री के लिए आता है और जेंट्स के लिए श्रीमान आता है। अब क्या लिखेंगे आप। महोदया के बाद अल्प विराम लगाएंगे, फिर लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 5वीं 100, अब जिस भी सेक्शन के आप हैं उसका आपने यहाँ पर लिखना है, का एक होनहार छात्र हूँ। होनहार मतलब बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। गर्ल्स लिखेंगी छात्रा हूँ। मैंने पिछली कक्षा में 96% अंक प्राप्त किए थे। 96 मतलब 96%। ये पहला पैराग्राफ था। अब बच्चों, सविनय के नीचे ही बिल्कुल उसी डिस्टेंस में सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट होगा। महोदया, इसके बाद अल्प विराम। मेरे पिताजी एक सरकारी कर्मचारी हैं। उनका स्थानांतरण जयपुर में हो गया है। आप किसी भी शहर का नाम लिख सकते हैं। हम सबको भी उनके साथ जाना पड़ेगा, अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे शीघ्र मतलब जल्दी से जल्दी विद्यालय छोड़ने का स्थानांतरण पत्र देने की कृपा करें, ताकि मैं वहाँ के किसी विद्यालय में दाखिला ले सकूं। दाखिला मतलब एडमिशन। ये सेकंड पैराग्राफ हो गया। लास्ट में थर्ड पैराग्राफ में उसी डिस्टेंस में, सविनय वाले डिस्टेंस में, आपकी अति कृपा होगी। फिर इधर लेफ्ट साइड में लिखेंगे धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य, बॉय लिखेंगे। गर्ल्स लिखेंगे आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, और अल्प विराम लगाएंगे। क ख ग अपना नाम नहीं लिखेंगे। फिर कक्षा 5वीं 100, अनुक्रमांक जो भी आपका रोल नंबर है, अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर। फिर दिनांक, जो भी आपने डेट डालनी है उसको हिंदी में लिखेंगे, हिंदी अंकों में। फिर 4 नहीं लिखेंगे, अप्रैल लिखेंगे, ठीक है। 27/4/2022 नहीं, 27 अप्रैल 2022। अगर मई है तो मई डालेंगे, जून है तो जून डालेंगे। समझ आ गया। तो बच्चों देखो,
जो मैंने आपको तरीका बताया, सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य जी, द लॉरेंस पब्लिक स्कूल, जनकपुरी, नई दिल्ली, ये सारे प्रार्थना पत्र में सेम रहता है। विषय लिख करके फिर जो आपका विषय वो चेंज हो जाता है। महोदया ये भी सेम रहेगा, फिर पहला पैराग्राफ भी बिल्कुल सेम रहेगा। सारा जो बदलाव है वो सेकंड पैराग्राफ में आएगा, ठीक है, और फिर नीचे का सारा सेम रहेगा। इसलिए अगर आपको ये जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है ना, जो मैंने अभी बताया, अगर वो याद है तो आपको 5 में से 2.5 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाते हैं, क्योंकि ये पैटर्न सबका सेम रहता है। अब देखिए, इससे मिलते जुलते अन्य प्रार्थना पत्र क्या क्या हो सकते हैं। विद्यालय में देर से पहुंचने पर माफी हेतु प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र, या फिर आर्थिक सहायता हेतु प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र। तो बस इसमें विषय चेंज हो जाएगा। विषय में यहाँ पर लिख देंगे कि जुर्माना माफी हेतु प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र। दूसरा लिख सकते हैं आर्थिक सहायता हेतु प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र। फिर सारा सेम लिखेंगे और सेकंड पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। तो ये आपका प्रार्थना पत्र लिखने का तरीका है। बच्चों, इस प्रार्थना पत्र को आप अपनी व्याकरण की नोटबुक में सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखेंगे, और जो मैंने आपको पैटर्न बताया है अल्प विराम और पूर्ण विराम का, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए, अब इसको आप व्याकरण की कॉपी में सुंदर सुंदर लेख में लिखिए। धन्यवाद बच्चों।